शिव ये हमेशा से कहते आए हैं, कहकर गए हैं, लिखकर दिया है उन्होंने, सर्वाधिक आदर अपनी धर्म पत्नी को ही देना चाहिए। जान प्रिया आदर अति कीना, क्योंकि धर्म पत्नी लक्ष्मी की प्रतीक होती है, लक्ष्मी का स्वरूप होती है। और जिस घर में लक्ष्मी का अपमान होगा, लक्ष्मी को फटकारा जाएगा, लक्ष्मी को डांटा जाएगा, लक्ष्मी को कर्कश वाणी से रुलाया जाएगा, उस घर में पैसा तो हो सकता है, धन तो हो सकता है, लेकिन वरक्कत नहीं रहेगी, न शांति रहेगी, न वरक्कत रहेगी। स्त्री के गिरे हुए आंसुओं से लक्ष्मी जी भी चीख पड़ती है एकदम, और वहां से वो अपना साम्राज्य समेट लेती है। वहां एक प्रकार की दरिद्रता आ जाती है, धन होने के बाद भी मनुष्य दरिद्री हो जाता है। और इसलिए शंकर जी के यहाँ कभी पारिवारिक झगड़ा नहीं हुआ, और कुछ भी नहीं है। राकेश जी गए हैं हमारे साथ, मुझे लगता है मंगल जी भी गए थे, हैं, कैलाश गए थे, हाँ हाँ, महावीर जी गए थे। वहां कुछ भी नहीं, एक गुफा में दोनों रहते, कुछ भी किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं है, लेकिन तो भी शंकर जी के परिवार में कभी झगड़ा नहीं हुआ। और जो राज परिवार में जन्मे और बड़े बड़े राजपुत्र बनकर और राज के मालिक बने, उनके घर में लड़ाइयों के अलावा कुछ हुआ ही नहीं। चाहे भगवान कृष्ण का परिवार देखो, चाहे भगवान राम का परिवार देखो, सब ऐसे हो गया, क्योंकि शंकर जी है, वो कथा में डूबे रहते। जो कथा में डूबता है वो व्यथा से दूर निकल जाता है। या तो कथा में रहो, नहीं तो व्यथाएं आपको घेरेंगी, आपको व्यथा पकड़ लेगी। इसलिए हमारे यहाँ बेटी को जब डोली में पहली बार बिठाया जाता है तो कोई ये नहीं कहता कि रुक्मिणी जैसी पति को प्रिय हो या सीता जी जैसी पति को प्रिय, नो नो, ये नहीं कहा जाता। पार्वती संपति प्रिय हो, तुम पार्वती जी के समान अपने पति को प्रिय हो। तो शिव बहुत आदर करते, बहुत आदर करते। देवी बोलो, बोले हमको राम कथा सुनाई। हम देख रहे जहां देखो वही राम कथा। आगरा में तो हर साल होने लग जाती है, जहां जाती हो वही राम कथा। ये राम कौन है, राम कवन पूछो प्रभु तू, मुझे पूरी कथा विस्तार से सुनाई। शंकर जी गदगद हो गए, धन्यवाद की वर्षा करने लगे। धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं हो उपकारी, तुम समान नहीं हो उपकारी। पूछे हो रघुपति कथा प्रसंगा, पूछे हो रघुपति कथा प्रसंगा, पूछे हो रघुपति कथा प्रसंगा, पूछे हो रघुपति कथा प्रसंगा। सकल लोक जग पावनी गंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। हे पार्वती जी, आप धन्य हैं, आप धन्य 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 गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं को उपकारी। पूछे वो रघुपति कथा प्रसंगा, समस्त लोगों को पावन करने वाली कथा रूपी गंगा को तुमने प्रकट करने का जो एक विचार किया है देवी, मैं कैसे धन्यवाद। और हे पार्वती जी, भगीरथ की गंगा जी तो कुछ ही प्रदेशों को पवित्र कर पाती है, उत्तराखंड के कुछ क्षेत्र को पवित्र कर पाती है, उत्तर प्रदेश के कुछ क्षेत्र को पवित्र कर पाती है, बंगाल बिहार के कुछ क्षेत्र को पवित्र करके महासागर में विलीन हो जाती है।
लेकिन आपने तो राम कथा की नवीन गंगा को प्रकट कर समस्त जगत को पावन होने का एक साधन सुलभ करा दिया। और भगीरथ की गंगा पर तो पाप धोने के लिए मनुष्य को स्वयं चलकर हरिद्वार, सोरों आदि जाना पड़ता है, रामघाट राजघाट जाना पड़ता है। लेकिन भगवान श्री राम की कथा रूपी गंगा ये तो स्वयं चलकर आगरा में आ जाती है। बोले लगाओ गोते जिसको लगाना है, धो पाप जिसको धोना है, सकल लोक जग पावन गंगा। बहुत शिव गदगद हो गए। शंकर जी ने कहा, देवी वैसे तो भगवान के अवतार के अनेक कारण हैं, राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एक ते एका, लेकिन जन्म एक दो कहो बखानी। दो एक जन्मों की तुमसे चर्चा करूंगा, लेकिन मेरी भी तुमसे प्रार्थना है देवी, सावधान होकर कथा सुनना। अगर बिना सावधानी के सुनोगे प्रसंग निकल जाएगा, फिर को ये कैसे बोल दिया, इसका क्या मतलब है। कथा बहुत सावधानी से सुननी चाहिए। इसी आगरा में एक बहन ने मुझे पूछा कि सावधानी की परिभाषा क्या है, कैसे पता लगे कि हम सावधानी से सुन रहे हैं। तो मैंने कई उदाहरण दिए, बोले नहीं ये जस्ता नहीं है। फिर अंत में मैंने कहा, जैसे मरीज मुंह फाड़कर डॉक्टर की बात सुनता है ऐसे सुननी चाहिए, क्योंकि वो प्राणों से बीतती है। एक एक बात को बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग कई बार डॉक्टर साहब से पूछते हैं। डॉक्टर साहब कहेंगे कि शहद से ले लो। अच्छा शहद ना हो तो डॉक्टर साहब दूध से ले सकते, गर्म पानी से लेते। बड़े बड़े अच्छे पढ़े लिखे लोग भी चूंकि प्राणों से बीत रही है, इसलिए कथा को प्राणों से सुनिए, कानों से मत सुनिए, प्राणों से सुनिए। जैसे मरीज मुंह फाड़कर डॉक्टर की बात ऐसे सुनता है, ऐसे शंकर जी ने बोला है, मैंने नहीं बोला। सावधान सुन सुमति भवानी। वैसे तो तुम बहुत समझदार हो, सुमति हो, फिर भी सावधानी से सुनना। अच्छा अब यहां तो आगरा में तो चूंकि राकेश जी का भी बड़ा दबदबा हो गया है, इसलिए उनके डर के बारे में कुछ गड़बड़ नहीं करते। हम कथाओं में देखते हैं कि वहीं जबे तोड़ने के लिए आटा मल मल के ले आती हैं, और थोड़ा थोड़ा 4-6 कटोरी भी है, दोनों ही ले आती हैं और वो बांट देंगी आपस में, और कथा भी सुन रही है और जबे भी तोड़ रही है। अपना तो सत्यानाश कर ही रही, 20-30 का और करने को बैठ गई वो एकदम। चूंकि जब जबे तोड़ने में मन लगेगा तो कथा कैसे सुनेगी। बिल्कुल जैसे मेरे प्राणों के लिए है, ये औषधि है, महौषधि है, ये अमृत है। तब कथामृतम तप जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम्। गाइए। तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम्। श्रवणमङ्गलम् श्रीमदागतम् भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। ये कथामृत है। समुद्र मंथन से जो अमृत निकला था उसके बंटवारे पर मार काट मची थी, और ये कथामृत ऐसा दिव्य है कि इसको तो हाथ जोड़कर पिलाते हैं। लीजिए लीजिए, बैठिए, सोफे पर बैठिए, आपसे नीचे नहीं बैठा जाएगा, इधर आइए, इधर आइए। तो ऐसा दिव्य अमृत है जिसको सुनने के लिए भगवान लालायित रहते हैं, शिव पागल रहते हैं, प्यासे रहते हैं। ऋषि मुनि ध्यान धारणा समाधि छोड़कर आकर बैठ जाया करते हैं। सरस्वती ब्रह्मा जी के भवन से पैदल चलकर कथा श्रवण करने कथा के मंडप में आती हैं। हमको तो कार से उतरकर तुरंत कथा मिल गई, गाड़ी से उतरे और तुरंत सुंदर पंडाल मिल गया। हे पार्वती जी,
राम जन्म के हेतु अनेका, कई कारण हैं, लेकिन मैं एक दो कारण चर्चा करूंगा। पार्वती जी मन से सुनना। पहला, भगवान विष्णु के दो द्वारपाल थे, जय और विजय। एक में हम भी थे, विजय नाम है ना। हाँ, लेकिन ताली मत बजा, हम ही राक्षस बने थे। हम ही राक्षस बने। तो एक बार सनकादिक ऋषि सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार चारों भगवान का दर्शन करने बैकुंठ गए। बैकुंठ के 7 गेट हैं, 7 द्वार है, 6 द्वार पार कर लिए। मेन गेट वहां ये खड़े थे दोनों, जय और विजय पहरेदार। अच्छा, आपने देखा होगा अफसर से ज्यादा ताकतवर चपरासी होता, बड़े से बड़े आदमी को बिठा देता है ना? अभी बाबूजी नहीं मिलेंगे, अभी बहुत जरूरी मीटिंग में है, अभी बड़े साहब आए हुए हैं, उनके इधर बैठो। तो सभी जगह का एक ही सा हाल है, यहां भी ऐसा ही है, देवताओं के यहां भी ऐसा ही है। तो बोले अंदर कहां जा रहे हैं आप? बोले भगवान से मिलने जा रहे हैं। भगवान से मिलने जा रहे हैं? हम यहां खड़े बिना पूछे कैसे चले जाएंगे? आईडी दिखाओ, अनुमति पत्र दिखा। बोले आज तक तो हमारा कोई अनुमति पत्र आईडी नहीं मांगी। बोले पुरानी सरकार बदल गई, अब नई सरकार आ गई है, मेटल डिटेक्टर पर आओ, इस पर आओ। बड़ी तू में मैं बोले अभी नहीं मिलेंगे, भगवान विश्राम कर रहे हैं। सनकादिक ऋषियों ने कहा भगवान कभी विश्राम नहीं करते, भगवान भक्त के मिलने के लिए अविश्रांत जागकर प्रतीक्षा करते। बोले नहीं, हम नहीं जाना। तू मैं हुई, गाली गलौच हुई, आगे जो हुआ होगा सो हुआ। शाप दे दिया, शाप दे दिया सनकादिक ऋषियों ने। अच्छा, इतने बड़े ऊंचे द्वार पर आने के बाद समझते हो कि हम नीचे नहीं गिर सकते? जाओ, तुमको शाप है हमारा कि 3 जन्म तुमको राक्षसों के लेने पड़ेंगे। एकदम बैकुंठ में कोलाहल हो गया। हम लोग जेल में रहे हैं, इमरजेंसी में जेल में रहे हैं। तो कभी कैदियों के द्वारा वो कुछ ऐसा वैसा हो जाता है, तो वो एक घंटी बजती है, उसको कहते हैं पगली। पगली बज गई, पगली बज गई। आगरा के लोग भी रहते, लवानिया जी, हमारे रावत जी, भवानी शंकर रावत जी, कई एक अपने बुजुर्ग थे, पेट्रोल पंप जिनका था, नहीं हरिद्वार तो थे ही, हरिद्वार दुबे भी थे। एक बड़े बुजुर्ग थे, खेड़ा जी, खेड़ा जैसे बुजुर्ग आपने नहीं देखे होंगे बुजुर्ग। तो ऐसे, तो वहां अगर कुछ भी ये कैदी वगैरह गड़बड़ कर दे तो एक घंटी बजती थी कि पगली बज गई। और वो पगली का मतलब ये था कि जो वहां के रक्षक होते थे वो पागल बनकर लठिया चार्ज कर देते थे, ऐसा। तो वहां पगली बज गई, एकदम खतरे की घंटी बजी। भगवान दौड़े नंगे चरण, ऋषियों को देखा, साष्टांग प्रणाम किया। अरे ऋषिवर, आपका शुभागमन, आइए आइए। अरे महाराज, आपके आना बड़ा मुश्किल है, ये देखिए ना आपके जो चौकीदार हैं, ये घुसने ही नहीं दे रहे। बोले मैं क्षमा मांगता, मेरे कारण से आपको क्रोध आया, बैकुंठ में कुंठा नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन मेरे कारण से आप कुंठित हुए, मैं क्षमा याचना करता हूं। ये तो राक्षस बनेगा ही, चूंकि आपने कह दिया, आपके आशीर्वाद, आपका श्राप तो निष्फल नहीं जाएगा। तो 4 जन्म उनके हुए, 3 जन्म उनके हुए। सतयुग में वही हिरणाक्ष और हिरणाकश्यप बने, त्रेता में वही रावण और कुंभकर्ण बने, द्वापर में वही शिशुपाल और दंतवक्र बने, और भगवान को 4 जन्म मनुष्य के लेने पड़े। मेरे सेवक ने अगर अपराध किया है तो सेवक तो 3 जन्म में ही मुक्त हो जाएगा, स्वामी 4 जन्म। और बंधुओं, हमारे देश में दंड की यही व्यवस्था थी, छोटे को कम दंड दिया जाता था, बड़े को ज्यादा दंड दिया जाता था। आज उल्टा है, बड़े बड़े अधिकारी निकल जाते हैं, चपरासी को फंसा दिया जाता है, क्लर्क को फंसा दिया जाता है। इसलिए जो व्यवस्थाएं ठीक होनी चाहिए वो नहीं हो पाती, उस पर थोड़ी कठिनाई रहती है। तो पहला कारण ये बताया। दूसरा कारण, कश्यप और अदिति नाम के श्रेष्ठ ऋषि दंपति थे। इन्होंने तप किया और भगवान को कहा कि आप हमारे पुत्र रूप में आइए। दूसरा कारण ये हुआ। तीसरा कारण हुआ कि जालंधर नाम का एक राक्षस था, जो जालंधर शहर है ना पंजाब में, जालंधर, उसी के नाम से, वहीं का राजा था वो। तो जालंधर बहुत आताताई था, बहुत व्यभिचारी था।
मरता इसलिए नहीं था कि इसकी पत्नी सती वृंदा बड़ी पतिव्रता थी, तो उसके पातिव्रत की शक्ति के तेज से ये मर नहीं सकता था। भगवान ने सोचा कि अगर एक स्त्री के पातिव्रत को भंग करने से सृष्टि की समस्त स्त्रियों के पातिव्रत अगर सुरक्षित रहते हैं, भगवान ने यहाँ चिकित्सा न्याय का सिद्धांत स्वीकार किया। हाथ गल गया है तो पूरे शरीर की रक्षा के लिए डॉक्टर हाथ काट देता है, कोई डॉक्टर को दोष नहीं देता। पैर काट देता है, कोई डॉक्टर को दोष नहीं देता। शरीर रहना चाहिए, एक आधा अंग न भी रहा तो भी कोई चलेगा। इस न्याय के आधार पर भगवान ने जलंधर का वेश बनाकर सती वृंदा का धोखे से पातिव्रत भंग किया। लेकिन सती सती होती है, अपने पति के शरीर अंगों को जानती है। उसको अनुभव आ गया कि ये मेरे पति नहीं है। एकदम चीख कर बोली, शाप देती हूं, नहीं अपने वेश में प्रकट हो। भगवान को प्रकट होना पड़ा। वृंदा ने शाप दिया, भगवान आपने ये कर्म किया मेरे साथ, जाइए आपकी बुद्धि पर पत्थर पड़ गए, आप पत्थर बनोगे, और जैसे आप मेरे शरीर पर आए मैं जीवन भर आपके सिर पर बैठूंगी। उसी शाप के कारण भगवान सालिग्राम बने और सती वृंदा तुलसा बनी, और तुलसा जी आज तक सालिग्राम जी के सिर पर ही चढ़ाई जाती है, सिर पर ही बिठाई जाती है। अब इसके तत्वज्ञान में मत जाइए, हम अपने स्तर से इसका विश्लेषण करें। भगवान कहना चाहते हैं मेरे जैसा सर्वसमर्थ व्यक्ति भी अगर अपराध करता है, परिस्त्री के साथ दुर्व्यवहार करता है, तो मुझ जैसे सर्वसमर्थ को भी पत्थर बनना पड़ा। आप सोच लेना कि आप क्या बनोगे। इसलिए सावधान। कथा सुनने का यही अर्थ होता है कि इससे हमको क्या शिक्षा मिलती है, हम कहां खड़े हैं इसमें। तीसरा कारण पूरा हुआ। चौथा कारण आते ही शंकर जी हंसने लगे। तो पार्वती जी बोली, हंस क्यों रहे हैं, कथा सुनाइए ना। बोले सुनाऊं। बोले और क्या, मैं तो आज सारे काम छोड़कर बैठे हूं। बोले सुन लो। नारद शाप दीन एक बारा, गाइए नारद शाप सब गाइए। दीन एक वैसे आगरा में ये रोग नहीं है, मैं कहीं लखनऊ से आगे कथा कर रहा होता, प्रयाग से आगे, तो मैं मुश्किल वहाँ गवाना बहुत मुश्किल पड़ता है, क्योंकि उधर 80-90% लोगों के गाल में वो भरा रहता है गोबर। तो यहाँ तो ऐसा है नहीं, लेकिन जिनके भी हो वो भी जीभ से एक तरफ कर लो, फिर गाओ। नारद शाप दीन एक बारा, नारद शाप दीन एक बारा, कल्प एक तेहि लगी अवतारा, कल्प एक तेहि लगी अवतारा।
शंकर जी का एक बार नारद जी ने क्रोध में आकर भगवान नारायण को शाप दे दिया था, इसके कारण उनको एक जन्म मनुष्य का और लेना पड़ा। पार्वती जी खड़ी हो गई, भांग खाए कथा कर रहे हो क्या? ऐसा कभी हो सकता है क्या? शंकर जी बोले क्यों नहीं हो सकता? बोले इसलिए नहीं हो सकता कि नारद विष्णु भगत हैं और पुण्य ज्ञानी हैं, भगवान के भक्त भी हैं और ज्ञानी भी हैं, वो ऐसा ज्ञान का काम कैसे करेंगे? शिव ने हंसकर कहा देवी बोले बेहसी महेश तब यहाँ ज्ञानी मूढ़न को जेहि जब रघुपति करहि तब सो तस तेहि क्षण हो। न यहाँ कोई ज्ञानी है न यहाँ कोई मूढ़ है। कब ज्ञानी मूढ़ हो जाए और कब मूढ़ ज्ञानी हो जाए इसका कोई भरोसा नहीं। देवी सवै नचावत राम गुसाई। भगवान जिसको जैसा बनाना चाहते उसको वैसा बनना पड़ता। तो पार्वती जी समझ गई कि कोई बड़ी घटना। अच्छा तो मुझे विस्तार से सुनाई। बड़ा मार्मिक प्रसंग बंधु, हम सबसे जुड़ा हुआ प्रसंग है, प्यार से सुन। नारद जी को एक श्राप था दक्ष प्रजापति का। आप हरिद्वार गए हैं तो कनखल में दक्ष मंदिर है, वहीं दक्ष प्रजापति रहते थे, वो राजधानी उनकी थी। तो गंगा स्नान करने गए थे, अचानक नारद जी पहुंच गए। अब 10,000 लड़के थे दक्ष प्रजापति के। लड़कों ने बड़ी सेवा से की, जलपान ये वो सब आदर सत्कार किया। तो नारद जी बड़े गदगद हो गए। तो सबसे कहा कहाँ ये गृहस्थ की कीचड़ में पड़ने के लिए तुम, इसके लिए जन्म हुआ है तुम्हारा, चलो भगवत प्राप्ति के लिए भजन करो। कहाँ कीचड़ में? ऐसा बढ़िया उपदेश दिया। 10,000 लोगों को विरक्त दीक्षा देकर और ले गए नारद जी। जब स्नान करके आए दक्ष प्रजापति तो पत्नी से पूछा बालक कहाँ है? बोले वो तो नारद जी के साथ बाबा जी होकर चले गए। नारद सबको बाबा जी बना ले गए। इतने गुस्से में आए। एक बच्चा पैदा होने के लिए कितनी प्रतीक्षाएं होती हैं, मंदिरों में जाना पड़ता है, आशीर्वाद लेने पड़ते हैं, तब कहीं गोद में बालक आता। और 10,000 बच्चे, 10,000 लड़कों को सबको साधु बना के वहीं से जल अभिमंत्र करके फेंक दिया शंकर जी की ओर। जहां भी हो हे जल, इस शंकर जी को दंड दो। और दंड दे दिया, शाप दे दिया, नारद जी को शाप दे दिया, नारद जी की ओर फेंक दिया कि हे नारद तू 2 घड़ी से ज्यादा एक जगह कहीं टिक ही नहीं सकता, तेरे पैर में चक्कर रहेगा। 2 घड़ी माने 48 मिनट, बस इससे ज्यादा तू बैठ नहीं सकता कहीं। हो गया वो पैर में चक्कर। इसलिए नारद जी कहते ना, नारद जी का सा चक्कर पैर में हो गया। एक बार घूमते 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 नारद पुनः हरिद्वार आए। और आप में से जो भारत माता मंदिर का दर्शन करने गए होंगे सप्त सरोवर पर, वही पास में शिवालिक पहाड़ियों में एक बड़ी सुंदर गंगा जी के किनारे गुफा थी। कुछ भूमि की महिमा, भूमि का प्रभाव, कुछ प्रभु की इच्छा, जो भी कारण रहा होगा, इनकी चंचल गति स्थिर हो गई। और सोचा नारद जी ने कि अरे चक्कर काटते काटते जिंदगी निकल गई, अब तो बैठ के भगवान का भजन करता हूं। और आसन लगाकर उस गुफा में प्रभु का भजन करने बैठ गए। इंद्र घबरा गया। इंद्र को लगा कि ये बाबा तो कभी बैठता नहीं था, ये बैठकर भजन कर रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि मेरे इंद्रासन को छीनने के चक्कर में खुद राजा बनना चाहता हूं। सत्ता पर बैठा हुआ व्यक्ति डरपोक बहुत होता है, उसको अपने सहयोगी से ही डर लगा रहता है कि ये धक्का मारकर कुर्सी पर ये न बैठ जाए, इसलिए बड़ा मुश्किल होता है। सत्ता को स्थिर रखना बहुत कठिन हुआ करता है। तो इंद्र घबरा गए। इंद्र ने कामदेव को बुलाया और कहा कामदेव, जितने प्रकार के तुम्हारे पास वाद्य यंत्र हैं, जितने भी गायक हैं, वादक हैं, नृत्यक हैं, सबको लेकर जाओ और येन केन प्रकारेण जो करना हो वो सहायता मुझसे ले जाओ, नारद की समाधि खुलवाओ। और कभी किसी के दूसरे के भजन को तोड़ना और उखाड़ना नहीं चाहिए। ये इंद्र ये पाप करता है, इसलिए इंद्र हमेशा पिटता ही रहता है। और आ गए
कामदेव आ गया। सब स्वर्ग की जितनी अप्सराएं थी, उर्वशी थी, रंभा थी, जितने प्रकार के नृत्यांगनाएं थी, गायक थे, वादक थे, सबको लेकर और सप्त सरोवर के उस क्षेत्र में आ गया और पहला सरसंधान किया उसने। कामदेव ने अपने संकल्प का पहला बाण छोड़ा। गोस्वामी जी लिखते हैं कि को पेऊ जब ही बारी चर के छन मह मिटे सकल शोक से। ए जी को पेऊ जब ही बारी चर के छन मह मिटे सकल शोक से। आजी ब्रह्मचर्य व्रत संयम नाना धीरज धर्म ज्ञान विज्ञाना। ब्रह्मचर्य व्रत संयम नाना धीरज धर्म ज्ञान विज्ञान। आदि सदाचार जप जोग विरागा सभय विवेक कटक सब भागा। सदाचार जप जोग विरागा सभय विवेक कटक सब भागा। आदि को पेऊ जब ही बारी चर के छन मह मिटे सकल शोक से। छन मह मिटे सकल शोक से। आदि छन मह मिटे सकल शोक से। कामदेव के झंडे पर मछली का चिन्ह लगा हुआ, जैसे कई झंडों पर ओम लिखा रहता है, कई पर स्वास्तिक होता है, कई पर झंडों पर गाय होती है, कई पर त्रिशूल होता है। इसके झंडे पर है मछली और मछली बहुत चंचल होती है, एक सेकंड भी स्थिर नहीं होती हमेशा। और काम मनुष्य को अत्यधिक चंचल, बेचैन और व्याकुल कर देता है। पहला सरसंधान किया, सारी सृष्टि कामासक्त हो गई। सामान्य गृहस्थियों की, पशु पक्षियों की तो बात छोड़ दीजिए, भय काम वश योगीश तापस पावरन की को कहे। भय काम वश योगीश तापस पावरन की को कहे। देखै चराचर नारी मय जे ब्रह्ममय देखत रहे। देखै चराचर नारी मय जे ब्रह्ममय देखत रहे। अबला बिलो कहीं पुरुषमय जग पुरुष सब अबलामयम। अबला बिलो कहीं पुरुषमय जग पुरुष सब अबलामयम। दुई दंड भरि ब्रह्मांड भीतर काम कृत कौतुक अयम। दुई दंड भरि ब्रह्मांड भीतर काम कृत कौतुक अयम। धरीन काहू धीर सबके मन मन से झरे। साफ पूरी सृष्टि कामासक्त, तलैया तालाबों से मिलने लगी, नदियां दौड़कर सागर से मिलने लगी, पशु पक्षी जीव जंतु लता वृक्ष सब लताएं वृक्षों पर लिपटने लगी, पूरी सृष्टि कामासक्त हो गई। लेकिन नारद जी की समाधि को कामदेव टस से मस नहीं कर पाया। नाचने वालों के पैर थक गए, पायल टूट गई, गाने वालों के कंठ सूख गए, बजाने वालों के छाले पड़ गए, उंगलियों में वाद्य यंत्र फट गए। लेकिन काम कला कछु मुनिहीन व्यापी। काम कला कछु मुनिहीन व्यापी। निज भय डरेउ मनोभव पापी। निज भय डरेउ मनोभव पापी। सीम की चापी सकई को कासु। सीम की चापी सकई
के सारे प्रयत्न समाप्त हो गए, गाने वालों के कंठ सूख गए, वाद्य यंत्र फट गए, नाचने वालों की पायलें टूट गई, पैर थक गए, लेकिन नारद जी की समाधि को कोई टस से मस नहीं कर पाया। काम कला कछ मुनि न व्यापी, क्यों? भगवान श्री राम हृदय में बैठे रक्षा कर रहे थे। हमने कभी अपने हृदय के राम को नहीं जगाया, हम मंदिर के राम को तो माथा टेकते हैं, उनके सामने हाथ जोड़ते हैं, उनकी स्तुतियां गाते हैं, लेकिन हमारे हृदय में भी राम बैठे हुए हैं। वो तो सोते रहते हैं बेचारे, और काम हमारा जगा रहता है, इसलिए हर समय हम काम के लिए रोते हैं। अभी काम पड़ा है, काम पड़ा है, ये काम करना है, वो काम करना है, वो काम करना है। राम तो भीतर सो रहे, शांताकारम भुजगशय। तुलसीदास जी ने लिखा है, जानकी नाथ सहाय करे तब कौन बिगारी, करे जन तेरो जानकी नाथ सहाय करे तब कौन कौन, और राम राखे तो मारे। बालन बाका कर सके जो जग बैरी। हृदय में नारद जी के भगवान का जप चल रहा था, बाहर का कामदेव कुछ नहीं बिगाड़ पाया। बंधुओं, काम और राम इंद्रियों में नहीं होते, मन में होते। राम भी मन में होता है, काम भी मन में होता है। पहले कामुकता मन में आती है, पहले सबसे पहले आंख में आती है, आंख से मन में जाती है, मन से बुद्धि में आती है, बुद्धि की आज्ञा से इंद्रियां क्रिया करती है। ये नियम है। चूंकि नारद जी नेत्र बंद किए भगवान के जप में डूबे थे, कामदेव बाहर आक्रमण कर रहा था, कुछ नहीं कर पाया। अंत में ब्रह्मास्त्र प्रयोग कर दिया कामदेव ने। बसंत ऋतु खिली थी, बड़े बड़े गुलाब के फूल खिले हुए थे, गया और टोकरी भरकर बड़े बड़े खिले हुए गुलाब के फूल ले आया, मोटा हार बनाया और डाल दिया नारद जी के कंठ में। जय हो संयम शिरोमणि, जय हो जितेंद्रिय वीर, जय हो ब्रह्मचर्य के आदर्श, आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो। और जय जयकार की प्रशंसा की मदिरा कान के मार्ग से गई। प्रशंसा के मदिरा कान के मार्ग से जाती, इसलिए आपने आगरा के लोग ज्यादा समझते हैं, कहते हैं ना कि वो चमचों से घिरे रहते, चूंकि चमचा उनके मतलब की बातें सुनाता रहता है, मीठी मीठी बातें सुनाता रहता। ये प्रशंसा कान से जाया करती है। तो जय हो की मदरा अंदर गई, कान के बाद नेत्र खोल दी। कामदेव के किसी प्रयत्न ने नारद जी की समाधि नहीं खोल पाई, प्रशंसा के चार मीठे शब्दों ने खोल दिया। और बंधुओं, ये प्रशंसा के मीठे शब्द ऐसे हैं, अच्छे अच्छे पत्थर को भी हिला देते हैं, अच्छे अच्छे पत्थर को, अच्छे। और किसी को ठगना हो, वैसे तो साधु को ठगने का मंत्र नहीं देना चाहिए, लेकिन प्रयोग करके देख रहे, किसी से मान लो
चंदा ही लेना हो उदाहरण के लिए, तो कथा के मतलब की बात है, तो सीधे एकदम रसीद बुक कर मत दिखाई। अरे साहब बड़े बनते हैं, बड़े बड़े अपने को धन्ना सेठ समझते, कुछ नहीं, बहुत बेकार, कुछ नहीं। हम समझते थे कि बड़े दानी होंगे, बड़े परोपकारी होंगे, बड़े अच्छे व्यक्ति है, कुछ नहीं, बहुत बेकार। तो पूछेगा वो व्यक्ति जिसके पास ये सुना रहा, कौन किसकी कह रहा है, किसकी बताएं, वो थे मेरे को बड़ा भारी बनते थे इतने, कुछ नहीं, धर्म के भी काम में देने को तत्काल वो कहता, देखो भैया हम पर तो जो बन पड़ता है सो हम तो दे देते हैं, तैयार कर दिया उसने इतना। क्योंकि दूसरे की आलोचना करते ही उसके मन में और अच्छा भाव आ जाता है। तो जैसे ही नेत्र खोले, नारद जी ने एकदम चरणों में गिर पड़ा, संयम शिरोमणि, मैंने बड़े बड़े जितेंद्रिय, बड़े बड़े ब्रह्मचारी, बड़े बड़े त्यागी, बड़े बड़े संयमी, बड़े बड़े तपस्वी देखे, देवी देवता ऋषि मुनि बड़े बड़े, लेकिन मेरी एक दृष्टि से मैंने अच्छे अच्छे को धराशायी कर दिया। लेकिन जय हो महाराज ऋषिवर, सारे प्रयत्न मेरे निष्फल हो गए और मैं आपको हिला नहीं पाया। तो यहां नारद जी ने जो गलती की, जो हम सब करते हैं, वही हुई। नारद जी ने तुरंत आशीर्वाद दे, कही प्रिय वचन काम परितोषा, नहीं नहीं कोई बात नहीं, जाओ जाओ तुम्हारा काम है, जाओ कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बहुत अच्छी, बहुत मिलते जुलते रहना। और बंधुओं और बहनों, आप सुनते हैं कि बड़े लोग कान के कच्चे होते हैं, जो प्रशंसा का भूखा हो जाता है वो अपने पास प्रशंसक को ही बिठाना पसंद करता है, जो हित की बात बोले उससे उसकी दुश्मनी हो जाती है, उससे बात नहीं करता। और धीरे धीरे प्रशंसक कान के मार्ग से प्रवेश करता है, मीठी बातों के मार्ग से, और भीतर हृदय में जाकर बैठ जाता है। फिर उस व्यक्ति को जो हृदय में बैठा है वही पसंद आता है, उसी की बातें पसंद आती हैं, उसी की सलाह पसंद आती है। बाहर वाला कोई सलाह दे तो उसका दुश्मन हो जाए या करता है, उसका दुश्मन हो जाता है। अभी कामदेव बाहर था, और बंधुओं में यहां निवेदन करूंगा, काम शरीर में नहीं होता, काम इंद्रियों में भी नहीं होता। इंद्रियां काम को प्रकट करने का माध्यम है, काम मन में होता है, राम भी मन में होते हैं और काम भी मन में होता है। जब राम मन में होते हैं तो काम बाहर घूमता है, जब काम भीतर मन में आ जाता है तो राम बाहर चले जाया करते, ये नियम है। इसलिए ध्यान से सुनिए, वो बातें जिनको हम पसंद नहीं करते, वो आदतें जिनको हम पसंद नहीं करते, वो आचरण जिनको हम पसंद नहीं करते, कृपया उन बातों को कान लगाकर मत सुनिए, कानों में मत जाने दीजिए। कान से गई मन में बैठ जाती है, मन में जो बैठी है बुद्धि कहती है कोई बात नहीं, कर लो, और फिर आपके इंद्रियों के द्वारा, शरीर के द्वारा वो क्रिया शुरू हो जाती है, चाहे अच्छी हो चाहे बुरी हो। अब तक कामदेव बाहर था, नारद जी के भीतर भगवान बैठे थे, डूबे थे नारद जी, सुरक्षित थे। अब जैसे काम भीतर गया, राम बाहर निकल गए। जहां काम तह राम नहीं, जहां राम नहीं काम, तुलसी कैसे रह सके रवि रजनी एक ठाम। अब यहां से सत्यानाश की कथा शुरू होती है नारद जी की। क्योंकि काम को आपने अगर आशीर्वाद दे दिया, प्रिय वचन अगर दुर्गुण को दोगे तो सदगुण के ही तो कटु वचन बोलने पड़ेंगे सदगुण को। अगर काम को आप आशीर्वाद दोगे तो शाप तो राम को ही देना पड़ेगा ना आपको। अगर बुरे लोगों की संगत करोगे तो अच्छों का ही तो साथ छोड़ना पड़ेगा आपको। या तो अच्छे आपका साथ छोड़ देंगे या आपका मिलना जुलना अच्छों से बंद हो जाएगा। और वही नारद जी के साथ हो रहा है। भगवान बचा रहे थे, जानकी नाथ सहाय करे तब कौन बिगाड़ करे। गोस्वामी जी लिखते 10 के 10 ग्रह भी, 9 के 9 ग्रह भी अगर आपके विपरीत हो जाएं, सूरज मंगल सोम भृगुसुत गुर और बुध बरदायक तेरो, राहु केतु की कौन गम्यता तुला, शनिश्चर होये चेरो। गोस्वामी जी कहते बंधुओं और बहनों, कोई कलयुग में डरने की आवश्यकता नहीं है। अगर हमारे 9 के 9 ग्रह भी विपरीत हो जाएं तो भी घबराना नहीं। एक ग्रह आपके पास हमेशा सुरक्षित रहता है,
वो ग्रह भगवान का अनुग्रह है। हमेशा भगवान की कृपा को स्मरण करो। भगवान हमेशा जानकी नाथ सहाय करे, तब कौन बिगाड़ करे। लोग इनके स्वागत समारोह करने लगे। अरे साहब, आप जैसा जितेंद्र हमने देखा नहीं, और फूल गए। भक्त क्या कहता है? मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा सब गाइए। आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। हैरान है जमाना, मंजिल भी मिल रही है। हैरान है जमाना, मंजिल भी मिल रही है। करता नहीं मैं कुछ भी, ये तमाम हो रहा है। करता नहीं मैं कुछ भी, ये तमाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। हरे रामा राम रामा हरे हरे। हरे रामा राम रामा हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे रामा राम रामा हरे हरे। हरे रामा राम रामा हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा हरे बोल। राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी। राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी। आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी। आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी। श्री राधे 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 रटो चले आएंगे बिहारी। राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी।
राधे 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 रटो चले आएंगे बिहारी राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी राधे राधे श्याम मिला दे 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 राधे 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 हरि बोल। जय जय हो। जय जय श्री राधे जिसके भी हाथ नीचे रह गए वही नरक में। फिर से जय जय श्री राधे जानकी नाथ सहाय करे तब कौन बिगारे करे जग तेरो जानकी नाथ राम राखे तो मारे कौन, राम मारे तो राखे कौन। नारद जी की रक्षा हृदय में बैठे भगवान कर रहे थे। अब भगवान तो बाहर निकल गए, चूंकि कान के मार्ग से कामदेव हृदय में जाकर बैठ गया। जहां काम है वहां राम नहीं, जहां राम है वहां काम नहीं। और ईर्ष्या हो गई गुरु से। गुरु की कृपा से ही जीवन के आनंद के पुष्प खिलते हैं। गुरु कृपा से, गुरु की दृष्टि से, गुरु के आशीर्वाद से शिष्य खड़ा होना सीखता है, चलना सीखता है, जीना सीखता है। और नारद जी को ईर्ष्या हुई गुरु से, जिनकी कृपा से तुम्हारी रक्षा हुई, उन्हीं से तुम ईर्ष्या कर रहे हो। और जो शिष्य गुरु से ईर्ष्या करता है उसकी क्या दशा होती है। जे सठ गुरु सन ईर्ष्या करे, जे सठ गुरु सन ईर्ष्या करही, जे सठ गुरु सन ईर्ष्या करही। गाइए सठ गुरु सन ईर्ष्या करही, गौरव नरक कोटि जुग परही, गौरव नरक कोटि युग पर बिना गुरु के कृपा के भगवान के यहाँ का पत्ता नहीं हिलता। गुरु चाबी है भगवान से मिलन की, भगवान की कृपा की चाबी गुरु है। इसलिए किसी ने बहुत अच्छा लिखा है, मेरे सदगुरु गुरु दीन दयाल काग से हंस बनाते हैं। ओ मेरे सदगुरु दीन दयाल काग से हंस बनाते हैं, हंस बनाते हैं, काग से हंस बनाते हैं। हाँ, हंस बनाते हैं, काग से हंस बनाते हैं। मेरे सदगुरु दीन दयाल काग से हंस बनाते हैं। अजब है गुरुओं का दरबार, अजब है गुरुओं का दरबार, भरा जहाँ भक्ति का भंडार।
से